Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस एपिसोड में हमने देखा किरण कहती है फ़ायज़ा को कि अब तुम हमें कहाँ बताओगी, बड़ी भाभी को बताओगी, और चली जाती है वहाँ से। जैसे माँ समझाती है फ़ायज़ा को कि चुप हो जाओ, वो फजूल में देख लेगी। यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे होते माँ और ज़रबाब के अब क्या करना है। तो माँ बोलती है फ़ायज़ा बहुत परेशान है, कहीं वो छोड़ ना दे। तो ज़रबाब बोलता है कि इस वजह से हम ये हर डिमांड मान लें। आज वो 1 करोड़ की डिमांड मांग रहे हैं, कल वो 2 करोड़ लेकर आ जाएंगे, उनके मुंह तो खून लग चुका है। तो बाप बोलता है माँ बाप इसलिए परेशान होते हैं कि बेटियों की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। तो ज़रबाब बोलता है बस इसी वजह से हम उनकी हर डिमांड मान लें। पहले बड़ी बहू, फिर छोटी बहू, अब बड़ा दामाद, फिर नवीन कर जो शादी करेंगे वो लोग भी ऐसे ही निकलेंगे। माँ परेशान हो रही है नवीन के लिए। वो कहती है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ नवीन के लिए। बात सुनकर ज़रबाब वहाँ से उठ के चला जाता है। नवीन बताती है ज़ुहैब को ऑफिस से आने के बाद के नवाल घर पर नहीं है, वो तो सुबह से गई हुई है, आपको नहीं पता। को कॉल करता है ज़ुहैब कैसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम घर से बाहर आ जाना। मियाँ बीवी बात कर रहे होते हैं कि बच्चों के साथ अब क्या करना है। ज़रबाब तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है यावर को पैसे देने के लिए। तो वहाँ बोलती है मैं नवीन को लेकर बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है उसकी किसी छोटे घर में शादी कर देनी चाहिए। बाप बोलता है नहीं, छोटे घर से मतलब नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच होती है और इन लोगों की सोच सिर्फ घटिया है। ज़ुहैब पहुँचता है वहाँ पे, लेकिन नवाल नहीं दिखती। वो कॉल करता है, वो कॉल नहीं उठाती। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठी, जिनके बीवी नवाल बैठी बहुत हंसी मजाक कर रही है, बहुत फ्रैंक होके बात कर रही है, बिल्कुल फ्री होके। ज़ुहैब को देख के कहती है ज़ुहैब आई ना मीट माई हस्बैंड, ये सब मेरे दोस्त हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, और ये ख़ास कर एक स्पेशल ये मेरा कज़न भी है और मेरा फ्रेंड भी, ऐसे मिले। ये है हैरी मीट माई हस्बैंड। सब लोग हेले बोलो। लेकिन ज़ुहैब को अच्छा नहीं लगता उसका इस तरह लड़कों के साथ फ्रैंक होना, बातें करना, लेकिन फिर भी वो मौके की मुनासबत से उससे हाथ मिलाता है और अच्छी तरह बात करके वहाँ से खाने की टेबल पर चला जाता है। खाने की टेबल पर हैरी बैठा मुस्तकिल देखे जा रहा है नवाल को घूर घूर के। माँ बोलती है बेटा मुझे देखो, तुमसे बात तो नहीं करनी थी लेकिन करना चाहती हूँ। तो बोलता है जी आंटी बोले। तो बोलता है कि नवाल बोलती हैं कि नवाल के ड्रेसिंग को लेके तुम्हारे घर वालों की काफ़ी इशू है। तो बोलता है ऐसा कोई बात नहीं, और मेरे इल्म में है भी नहीं, अभी तो शादी को कुछ ही अर्सा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोलती है हाँ हो सकता है, काम करो, हम लोग यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, इतना बड़ा घर खाली है, काम करना तुम और नवाल यहाँ शिफ्ट हो जाना। जैसी बात सुनता है ज़ुहैब एकदम खामोश हो जाता है, घूरता है नवाल का। तो बाप देख लेता है, बाप ये चीज़ नोट कर लेता है। तो वो बोलता है बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आंटी जोर नहीं दे रही, वो सिर्फ घर खाली रहेगा इस वजह से बोल रही थी। घूर के देखता है फिर बीवी को। हैरी देख रहा होता है नवाल को बड़े हंस के, और नवाल भी उसको बड़े मुस्कुरा के देखती है, जो कि नोट कर रहा होता है ज़ुहैब सब कुछ। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं नवाल कहती है आपका पूरे वक्त मूड ऑफ था, डिनर के वक्त क्या मसला है, आप टिपिकल हस्बैंड जैसी हरकतें क्यों करें। तो वो कहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारा हैरी के साथ इस तरह फ्री होना। तो वो बोलती है मेरा कज़न है, भाई जैसा है। तो उस पर ज़ुहैब बोलता है कि भाई जैसी हरकतें नहीं लगाई थी। तो कहती है क्या आपकी इतनी घटिया सोच है, कंजर्वेटिव माइंड के हैं आप तो बहुत ज़्यादा, गाड़ी रोके मुझे जाना है। तो वो कहता है रोड पर तमाशा लाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ। जिस पे नवाल बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, बहुत गुस्सा करने लगती है। घर आके बोलती है कि अगर आप मुझे मना के लाए हैं तो अपना मूड ठीक रखे, मूड ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजवान भागता हुआ आता है, झलक वह कहता है कि मुझे 2 लाख की फ़ौरन ज़रूरत है। तो वो बोलती है जुआ हार के आऊँगा। कहता है तुझे शर्म नहीं, मैं तेरा शौहर हूँ, तुझे मेरी इज्जत करनी चाहिए। तो वो बोलती है इज्जत उसकी होती है जो इज्जत के काबिल होता है, तुम्हारी नहीं। वो कहता है जा तेरी दादी ने तुझे सेट दिया था, वो सेट लेके आ और कुछ पैसे 2 लाख मुझे ला के दे। इतनी में उसकी नज़र पड़ती है उजाला के हाथ पे, जिसमें होते हैं कंगन सोने के। कंगन उतारता है, गले पे नज़र पड़ती है, गले में होती है चेन। उजाला बहुत हाथ जोड़ती है, खुदा के लिए बीजान की आखिरी निशानी है, इसको छोड़ दो। लेकिन वो उसके गले से घसीटता है और कहता है कि मेरा काम हो गया, चलो मेरी तो जान बच गई, शुक्र हुआ। ये कह के चला जाता है। उजाला रो रही होती है अपने जख्मों को देख कर कि ये किस तरह का आदमी पड़ा। घर जाकर मेरी बहन को बोलती है कि मुझे अलग नहीं चाहिए, बस आप इजाज़त दो, मैं अकेली रह लूँगी। तो बहन बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, खाओ पियोगी कहाँ से। तो बोलती है मैं जॉब करूँगी। तो बहन बोलती है नहीं ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बर्दाश्त करो। तो वो उजाला कहती है कि क्या सारी ज़िंदगी बर्दाश्त ही करती हूँ, बर्दाश्त करना मेरी बर्दाश्त से बाहर सिर्फ एक तरह बर्दाश्त हो सकता है, मैं जहर खाऊँ और मर जाऊँ। सिर्फ एक यही हल दिख रहा है मुझे बर्दाश्त करने का, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ये कह के वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे माँ भूखी प्यासी लेटी होती है, इतने में बेटी आती है, बेटी से पानी मांगती है। तो कहती है कहाँ है तुम्हारी बहू। तो बोलती है बहुत मारा पीटा, उसके जेवर भी ले गया है, तो वो घर छोड़ के चली गई। तो कहती है तुम्हारी बहू को बस घूमने का शौक है। तो बोलती है तुम लोगों से तो अच्छी है, कम से कम मेरी खिदमत करती है। तो बोलती है मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी ज़्यादा खिदमत करती हूँ। माँ बोलती है तो सिर्फ यहाँ खाने के लिए आती है, किस लिए नहीं आती, वो बहुत अच्छी है, तुम दोनों बहन भाइयों ने उसे पागल करके रखा है। तो वो बोलती है मैं खाने के लिए नहीं आती, तुम खिलाती क्या हो, कौन सा मुर्गान बनाती हो, सूखी खिचड़ी वगैरह एक दुनिया वाले खा, तुम्हें बुरा नहीं लगे, आज के वो भी नहीं आऊँगी, और तुम्हें खाना दूँ तो अपनी बहू से फरमाइश करना, मुझसे नहीं। बहन भाई मर जाते हैं उजाला के घर। तो वहाँ पर बहन बोलती है कि मेरे भाई ने कोई नहीं मारा, वो झूठ बोल रही है। तो हलीमा बोलती है कि मैं उसके जख्मों पर खुद नरम दवाई लगा कर आई हूँ, मरहम लगा कर, आप चाहें तो देख सकते हैं। एकदम से
रिजवान भी और उसकी बहन भी चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिसपे बख्तियार कहता है आराम से बैठो जुआरी, तुम तो जुआ हार हार के आते हो। तो जिस पे रिजवान कहता है कि मैं तो उसका शौहर हूँ, मेरा तो हक बनता है उसकी हर चीज़ पे, तुमने किस खुशी में उसकी चीज़ें खाई। दोनों के बीच में हाथापाई तक बात आ जाती है। उजाला बाहर खड़ी सुन रही होती है तो एकदम किरण की माँ रुकती है, सबको कहती है चुप हो जाए, मेरा घर है, चुप कर खड़ी रहे लड़की। तुम लोगों को हमने अपनी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की इसलिए नहीं दी थी कि तुम लोग ये अशर करो, का जुल्म करो उस पर, मुझ पर 2 रोटियां भारी नहीं। इस कट्टू को अगर कोई अपनी बीवी बेटी देता तो बहुत बड़ी बात थी, सारी ज़िंदगी कमाना जाता, लेकिन हम तुम्हें आखिरी मौका देने। इसमें सलीमा एकदम बोलती है कि मैं नहीं भेजूंगी, लेकिन सास बोलती है कि एक मौका दिया है। बख्तियार बोलता है अम्मी ने एक मौका दिया है तो एक मौका देकर देख लो, कोई बात नहीं, हो सकता है ये सुधर जाए। ये कहने के बाद कहता है जाओ तुम उजाला को लेकर आओ। साथ भी जाती है, वो समझाती है बेटा तो तुम जाती हो, वैसा वो सिर्फ ये चाह रही है कि उजाला यहाँ से चली जाए, उसका डिवोर्स ना रहे। उजाला बहुत समझाती है कि वो जहन्नुम में रह रही हूँ, वो नहीं सुधर सकता, मैंने बहुत कोशिश की है। तो माँ बोलती है, सास बोलती है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा, वही तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। माँ बहन दोनों बहनें एक दूसरे को देख के ज़ारो कतार रो रही हैं। हलीमा बहन को प्यार करती है, देखती है दोनों बहनें बेबस है। आगे क्या होगा जानते रहे कि बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा।